तमाम तारीफ़ें रब तआला के लिए जो मालिक और कुद्दूस है, जो सलामती वाला है, उसके सिवा कोई बादशाह नहीं। वो कहते हैं मैं गवाही देता हूँ अल्लाह वहदहु ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का रसूल सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ये कायनात में सबसे अफजल हस्ती हैं। रसूलुल्लाह सल्लम पर सलामती नाज़िल हो, आपके पैरोकारों पर सलामती नाज़िल हो। ऐ लोगो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आखिरत में नजात इसी के ज़रिए तुम्हें मिलेगी। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। अहद की पासदारी करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखो। रब के सिवा किसी गैर की इबादत ना करना। किसी को अल्लाह ताला का शरीक ना ठहराओ। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। मस्जिद नबवी के इमाम अब्दुर्रहमान हज़रत हुज़ैफ़ा का मस्जिद नमरा में खुतबा हज कहा, जो अल्लाह के साथ शिरक करता है गोया वो आसमान से घाटी में गिर गया। आखिरत की तैयारी तौहीद के साथ है। क़यामत का मंजर खौफनाक है। हमें क़यामत की तैयारी करनी चाहिए। मस्जिद नमरा में हुजाज कराम की ज़ोहर और असर की नमाज की अदायगी ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी अदा की जाएंगी। हुजाज रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुजाज कल नमाज फजर के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारेंगे, कुर्बानी करेंगे। हुजाज कराम सर के बाल मनवाने के बाद एहराम खोल देंगे। हज के मौके पर मिना और इरफात में शदीद करेंगे। मौशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन और पाकिस्तान यकजान दो ग़ालिब हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसने हर तूफ़ान का मुकाबला किया। चीन ने 2010 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर ने यादगारी केक भी काटा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। CPEC के दूसरे मरहले के तहत इक़्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म का CPEC के तहत ML1 कराकोरम हाईवे की रिलाइनमेंट और दीगर राबता साजी के मंसूबों पर तेज़ी से पेशरफ्त करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। चीनी की कंपनियों का पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर भरपूर एतमाद का इजहार। ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। शी जिनपिंग की ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान के सालिसी किरदार की तारीफ। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीरा की भी शिरकत। खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर तरक्की और अमन के लिए चीन का अहम किरदार है। CPEC खुशहाली का मनसूबा है। चीनी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीनी हमनसब ली चियांग से रब्ता किया। स्ट्रेटजिक ताउन पर अपनी शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। Through Belt and Road Initiative, through CPEC, I think this differentiates you as a towering figure around the globe. चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम मुलाकातों में मरकज़ निगाह। चीनी सदर शी जिनपिंग का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिहा। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल से गर्मजोशी से मुसाफिहा। मुलाकात अजीम अवामी हॉल में पुरवकार इस्तक़बालिया तक़रीब के दौरान हुई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। तुर्क नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक पाकिस्तान खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी के जरिए अफ्रीकैन के दरमियान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा है।
रिपोर्ट में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बैक चैनल डिप्लोमेसी, इलाकाई रवाबित और इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी को पाकिस्तान की बढ़ती सफारती अहमियत करार दिया गया है। DRD के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने उसे खित्ते में मुनफरिद सफारती हैसियत दिलाई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार और काउंसिल जनरल ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में आलमी अमन सलामती और अहम आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीका के जनूबी ईरान में फ़िज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने आबने हुर्मुज़ के गिर्द ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और कश्तियों को टारगेट किया। सेंटकॉम के तर्जुमान के मुताबिक ये कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अमरीकी फोर्सेस ने दिफा के तहत हमले किए। अमरीकी फ़ौज जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अमरीकी अफवाज का दिफा करेगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास शहर में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। ईरान को अफजुदा यूरेनियम या तो अमरीका को देना होगी ताकि वो अमरीका में लाकर तबाह कर दी जाए, या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राब्ते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवाज़ी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कीनिया में ईरानी सिफारत खाने का डोनाल्ड ट्रंप को 2 टोक जवाब। अफजुदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगी। आपने हुर्मुज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जैसे जौहरी मामले में किया। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आपने हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अमन मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो हुर्मुज़ से गुजरने का अमल ईरान के तय करदा इंतज़ामात के तहत होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आपने हुर्मुज़ किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। कतर में मुज़ाकरात हुए हैं, देखना होगा कि कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ौल या तयशुदा मुज़ाकरात जारी नहीं है। रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर बड़ी बमबारी का मंसूबा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गी लारोफ का कहना है कि अमरीका अपने सफारतकार और शहरी यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से निकाल दे। तमाम यूक्रेनी शहरी फौरी तनसीबात से दूर रहें। पाकिस्तान की तवानाई सप्लाई चेन को एक और बड़ा सहारा। कतर से आने वाला LNG टैंकर अपना हुर्मुज़ अबूर करके पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल। आज या कल एंग्रो LNG टर्मिनल पर लंगरअंदाज होने की तवक्को। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डिवीजन के सीनियर हुकाम का कहना है एक और LNG जहाज भी आइंदा चंद रोज में पहुंचने वाला है। ईद उल अज़हा में एक दिन बाकी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी पसंदीदा जानवर की तलाश में मसरूफ खूबसूरत और वजनी बैल खरीदारों की पहली तरजीह। बैल, बकरे और दुम्बे आम आदमी की पहुंच से दूर। अच्छा जानवर खरीदना मुतवस्सित तबके के लिए चैलेंज बन गया। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम न मिलने का शिकवा। शहरियों की बड़ी तादाद आज रात सस्ती डील की उम्मीद के लिए मंडियों का रुख करेगी। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की इंतहा। ईद उल अज़हा से कबल नमाज ईद और कुर्बानी पर पाबंदी। मोदी के ज़ेर असर भारतीय रियासतों में मजहबी त्यौहार भी हिंदुत्व इत्तहा पसंदों की गुंडागर्दी की नजर हो गए। भारतीय जरीदे टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी हुकूमत ने गाय, बछड़े और ऊँट की कुर्बानी पर पाबंदी की वार्निंग जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद कुर्बान से कबल कुर्बानी और नमाज ईद पढ़ने वालों को धमकी दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ फैसला दिया। गाय की कुर्बानी ना ही ईद उल अज़हा का हिस्सा और ना इस्लाम में मजहबी हुक्म है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर 31 मई तक हीट वेव की पेश गोई। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शहीद बेज़ीनत बगदाद,
हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 43 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच सकता है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को।